Hello students, welcome back to my channel 10th class English medium subject mathematics. Today we are going to start exercise 1.3. इससे पहले की क्लास में हम 1.2 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको प्रूव करने के लिए एक मेथड है जिसका यूज करेंगे हम, कंट्राडिक्शन मेथड। अब ये कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, देखिए इसको समझिए आप। कंट्राडिक्शन का अर्थ होता है किसी चीज का विरोध करना। जैसे मैंने कहा कि एक स्टूडेंट्स की पॉकेट्स में 100 रुपीज हैं। मैंने कहा सपोज करो उस स्टूडेंट का नाम मोहित है और मैंने कहा मोहित आपकी पॉकेट में 100 रुपीज हैं। अब मोहित कहता है सर मेरी पॉकेट में तो 5 रुपये भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस स्टूडेंट ने मेरी बात का विरोध किया, उसको मतलब कंट्राडिक्ट किया। तो ये हम जो √5 है जिसको कि हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, हम क्या कर रहे हैं, इसके अपोजिट मान के चल रहे हैं कि वी अज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। हम ये अज्यूम कर लेते हैं और फिर रेशनल नंबर की डेफिनेशन और एक इसके अंदर थ्योरम है आपकी 1.3, और उस थ्योरम का अगर जब हम इसमें यूज करते हैं तो जो हमने ऊपर माना है कि √5 एक रेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर मानना जो हमारी ये बात है ये फेल हो जाएगी, ये कंट्राडिक्शन उत्पन्न होगा। तो हम इससे कंक्लूजन निकालेंगे कि √5 एक रेशनल नहीं हो सकता, ये रेशनल नंबर ही होगा। तो देखिए इसको किस तरीके से हम प्रूव करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट √5 इज ए रेशनल नंबर, नंबर ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे इसका प्रूफ लिखेंगे भाई। तो सबसे पहले इसके कॉन्ट्रेरी हम इसको रेशनल नंबर अज्यूम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अज्यूम दैट √5 is रेशनल नंबर। कैसा नंबर है भाई, ये रेशनल नंबर है। जब मैंने इसको रेशनल नंबर मान लिया तो रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो √5 = A/B। मैंने P/Q, P और Q के स्थान पर A और B को सेलेक्ट कर लिया है। where A and B are co-prime integer या co-prime number and B does not equal to G। √5 = A/B। A और B कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अगर A/B में कोई कॉमन फैक्टर अगर है भी तो उसको उस कॉमन नंबर से डिवाइड करके हम कॉमन फैक्टर 1 कर लेते हैं। कोई भी आपका 1 को छोड़कर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें A और B के अंदर। तो हमारे एक चीज विशेषकर याद रखना है कि A और B हमारे क्या है भाई, कोप्राइम नंबर, कि A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सिर्फ किसको छोड़कर,
1 को छोड़कर, क्योंकि 1 तो आप कोई भी नंबर लेंगे तो 1 तो सभी में कॉमन होता ही होता है। जैसे मैंने लिया सपोज करो 6 और 7, अब इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, किसको छोड़कर? 1 को छोड़कर, यानी कि 1 के अलावा और कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे अब देखो 6 into 1 और 7 into 1, तो 1 तो होगा ही होगा। तो अगर हम 1 की बात ना करें तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 6 और 7 कैसे नंबर है भाई? को-प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूं भाई 4 और 6, इनमें बताइए क्या ये को-प्राइम नंबर है? तो ये को-प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 और 6 में 2 आपका कॉमन आता है। तो को-प्राइम नंबर कैसे नंबर हुए? जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। अब देखिए भाई, ये इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं फर्स्ट। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का इसका एक सेट मेथड है, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे। अब इसमें फर्स्ट को हम स्क्वायरिंग करके इसको रीअरेंज कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रीअरेंज। स्क्वायरिंग both side and rearrange तो देखो क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा, 5 = a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब इसको हम रीअरेंज करें तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब एक चीज देखिए, ये एक तरह से एक इक्वेशन है हमारे पास में, और ये इक्वेशन है तो इधर ये जो 5 into में है तो इसको हम ऐसे डिवाइड में ले जा सकते हैं, क्योंकि बोथ साइड अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये जो 5 है इस a स्क्वायर को कंप्लीटली क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो थ्योरम आपकी जो 1.3 है वो क्या कहती है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है, इफ p be any prime number, then p divide a square, so p divide a। अगेन सुनिए भाई, अगर कोई भी p एक प्राइम नंबर है और वो p प्राइम नंबर कोई a स्क्वायर वाली संख्या को डिवाइड करता है, p डिवाइड a स्क्वायर, देन p डिवाइड a, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो इसमें उस थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं यूजिंग 1.3 थ्योरम। तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर? दिस एम्प्लाइज 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स a यूजिंग 1.3 थ्योरम। इस थ्योरम का यूज करते हैं। अब इसे 1.3 थ्योरम का पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट लिखेंगे, और वो स्टेटमेंट आपका क्या है कि p एनी प्राइम नंबर, if p divide a square then p divide a। तो अब ये 5 किसको डिवाइड कर रहा है भाई? a को डिवाइड कर रहा है। सो वी कैन राइट, सो वी कैन राइट a is equal to 5c for some integer c, for some इंटीजर c। अब कैसे आएगा? ये जो 5 है जो a को डिवाइड अगर कर रहा है तो हम a को ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 5c। कैसे? कि 5 डिवाइड a, अगर a में जब 5 का डिवाइड हम देंगे तो a को 5 से डिवाइड दोगे
तो आपका डिवाइड कुछ ना कुछ बाहर जरूर जाएगा, यानी कि क्वेश्चन के रूप में कोई ना कोई नंबर जरूर आएगा। उसको मैं क्या ले लेता हूँ भाई, सी। ये हमने नेट कर दिया। तो यहां से मैंने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, a इज इक्वल टू 5c। अब ये जो a इक्वल टू 5c आया है, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देता हूं। इसको किसमें पुट कर रहा हूं भाई, सेकंड। we can write a equal to 5c, put a equal to 5c in equation second। तो सेकंड में इसको जैसे ही पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा भाई, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a के स्थान पर रख रहा हूं मैं 5c और इसका होल स्क्वायर। तो 5c का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर, 25c स्क्वायर। और 25 है जो 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और क्या आएगा भाई आपके पास में, इसके बाद हमारे पास बचेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखो अगेन ये इक्वेशन बन गई। तो अब ये 5 को बताइए इस b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, इसको हम 5 को डिवाइड के फॉर्म में ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, then 5 divides b, again using 1.3 theorem, again using 1.3 theorem। तो अगेन हमने इसी थ्योरम का यूज कर लिया। अब देखो b को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड b, और इधर a को भी कौन डिवाइड कर रहा है, 5। तो 5 में जो 5 है वो a और b दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्योंकि ये 5 है जो a को भी डिवाइड कर रहा है और इधर 5 है जो b को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब a और b दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 कर रहा है। इट मीन्स 5 इज द कॉमन फैक्टर इन a एंड b। a और b में 5 कैसा फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर। 5 डिवाइडेड b, therefore 2 is a common factor, therefore 5 is a common factor in, therefore 5 is a common factor in a and b। a और b में क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया। और जब a और b में 5 कॉमन फैक्टर है तो, लेकिन हमने तो यहाँ पर a और b को कैसा नंबर बताया था, कोप्राइम नंबर, कि a और b में तो किसी भी नंबर का भाग जा ही नहीं सकता, a और b किसी नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो कोप्राइम नंबर है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, कंट्राडिक्शन हो गया। क्या उत्पन्न हो गया भाई, कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ है, क्योंकि a और b तो कोप्राइम नंबर है, इसमें तो कोई भी कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। सो इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये क्यों उत्पन्न हुआ है, इट हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ये हमारी एक अजम्पशन कि रूट 5 रेशनल नंबर है, ये इनकरेक्ट है। सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर? तो इस बात को लिख देते हैं यहाँ पर, therefore 5 is a common factor in a and b, but a and b are co-prime number, co-prime number। It is a contradiction. It is a contradiction
तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब क्यों उत्पन्न हुआ है? इट हैज अराइजन, इट हैज अराइजन बिकॉज our incorrect assumption, because our incorrect assumption। हमारी जो ऊपर हमने माना है कि √5 है रेशनल नंबर, ये हमारी एक गलत अजम्पशन है। सो वी conclude that √5 is irrational number, क्लियर? इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इसमें आपका √5 के स्थान पर √3 भी पूछ सकता है, √2 का भी पूछ सकता है, √7 का भी, √11 का भी, √13 का भी। तो ये जो मैंने आपको प्रूफ दिया है, इस प्रूफ को अच्छे से आप प्रैक्टिस में लेके आए, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। और इसी से रिलेटेड एक टाइप का क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, जिसमें कि आपका 1.3 के क्वेश्चन सेकंड और थर्ड के अंदर दे रखे हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। देखिए, ये जो प्रूफ था ये आपका था कि अगर कोई सिंगल डिजिट में रेशनल नंबर होता है, जैसे √2, √5, √7, तो इनको प्रूव करने का तो ये तरीका था। अगर आपका एक से ज्यादा नंबर के अंदर आ जाए, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थर्ड है, जिसमें दे रखा है आपका 3 + 2 √5, 3 + 2 √5, कैसा नंबर प्रूव करना है आपको? इसको इरेशनल, हमें प्रूव करना है इसको इरेशनल नंबर। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, क्योंकि इसमें एक साथ में आपके मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में ये 2-3 नंबर आ गए, तो इनको जब एक साथ इस प्रकार से नंबर आते हैं तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये रेशनल नंबर है? तो वही फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कॉन्ट्रेरी हम इसको रेशनल नंबर अज्यूम करेंगे। देखिए वही प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल वी अज्यूम 3 + 2 √5 is रेशनल नंबर। कैसा नंबर मान लिया हमने भाई इसको? रेशनल। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट 3 + 2 √5 = A/B, where A and B are co-prime number and B does not equal to 0। अब देखिए इसमें A/B रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है, तो रेशनल में एक साइड में कर देता हूं, तो 3 इधर जाके माइनस में हो जाएगा। रियल कर रहा हूं इसको 2 √5 A/B -3। अब इसका देखो ये एलसीएम कितना आएगा? B आ जाएगा, तो A/(A-3B)/B। अब ये 2 इंटू में है तो इसको इधर से ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और √5 = A-3B/2B। अब यहाँ पे देखिए A और B को हमने क्या मान रखा है? वे कोप्राइम नंबर या कोप्राइम इंटीजर। दोनों A और B है जो कोप्राइम नंबर है या कोप्राइम इंटीजर है। तो एक चीज देखिए, A आपका कोप्राइम इंटीजर है, 3 इंटीजर है,
तो इंटीजर को अगर इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका रिजल्टिंग नंबर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा, और एक इंटीजर में से जब एक इंटीजर को आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो तब भी आपके पास में इंटीजर ही बचेगा। तो न्यूमरेटर आपका इंटीजर बन गया, और नीचे डिनोमिनेटर में देखो b आपका इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही बनेगा। तो एक इंटीजर को इंटीजर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक रेशनल नंबर आता है। कैसा नंबर आएगा भाई? रेशनल आएगा। तो देखो भाई, here a, b, 3 and 2 are integers, so a minus 3b upon 2b is a rational number, तो आपका जब ये सारे इंटीजर्स हैं तो a माइनस 3b अपॉन 2b ये भी पूरा क्या हो गया भाई? एक रेशनल नंबर। तो जब ये आपका रेशनल नंबर हो गया तो ये किसके इक्वल है? √5 के। तो √5 कैसा बन गया? ये भी रेशनल नंबर। सो √5 will be rational number, so √5 will be rational number। लेकिन हम जानते हैं कि भाई √5 तो रेशनल नंबर नहीं हो सकता भाई। जब ये आपका रेशनल नंबर है और ये आपके इसके इक्वल है √5 के, तो √5 भी रेशनल नंबर होगा, बट it is a contradiction because √5 is a irrational number. So √5 will be rational number, but √5 is irrational number। तो ये आपका इरेशनल नंबर है तो क्या उत्पन्न हो गया? कंट्राडिक्शन। इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये क्यों उत्पन्न हुआ है भाई? ये हमारी जो ऊपर जो अजम्पशन थी कि 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, ये क्या है? इनकरेक्ट है। इट हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। It has arisen because our incorrect assumption that 3 + 2 √5 is rational number। So we conclude that So we conclude that 3 + 2 √5 is irrational number। तो ये हमें इसका प्रूफ लिखना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 है जो कंप्लीट है। क्लियर है भाई? तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए भाई। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। So thank you and thank you very much।